विदेशों में जाके भाषण देते हैं। मुझे अफसोस होता है मैं उस देश में पैदा हुआ जहाँ पैदा होना भागा समझा जाता है। तब आपको समझ नहीं आता। आज राहुल गांधी के ऊपर आप आवाज उठा रहे हो। इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब करीब 90,000 स्कूल पूरे देश में बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूल दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जब भारत की अस्मिता का सवाल आता है आप सरेंडर कर देते हो। जब भारत पे चीन का आक्रमण होता है आप सरेंडर कर देते हो। ये कितने दोगले लोग हैं। नहीं, इसी बात से पता चलता है ना, जिसे कहा जाता है भाषा में दोगले लोग। कांग्रेस को कोसना राहुल गांधी, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले वक्त में यही हमें टक्कर दे सकते हैं। ट्रेंड ही तो चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक्सेप्टेंस देख लीजिए, मोदी जी को कितने लोग देखते हैं और राहुल गांधी जी को कितने लोग देखते हैं। इनको ट्विटर पे ट्रेंड किया जा रहा है राहुल गांधी गद्दार हैं, क्या कहेंगे? करते रहे। संबित पात्रा है क्या? उसकी हैसियत क्या? संबित पात्रा की गोबर पात्रा। जो व्यक्ति कहता है जी गाय का गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हो रहा है, उसकी समझ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। मैं तो गया था उनके यहाँ पे, मुझे परमिशन ही नहीं मिली। मैं तो 1 ट्रक गोबर लेके जा रहा था उनके घर पे, परमिशन ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने पहले ही रोक लिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं तो दे रहा था उन्हें 1 ट्रक कोहिनूर देने जा रहा था मैं उन्हें, जब उनका ये बयान आया था। लेकिन नहीं, अब क्या करें, उनकी समझदारी का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। भारत में रहने लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत में रहने लायक नहीं। आप भारत में रहने लायक नहीं हो। आप सिर्फ अनर्गल बयान दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जब भारत की अस्मिता का सवाल आता है आप सरेंडर कर देते हो। जब भारत पे चीन का आक्रमण होता है आप सरेंडर कर देते हो। और जब भारत में बेइज्जती होती है, भारत की वैश्विक मंच पर बेइज्जती होती है, प्रधानमंत्री जाके इस काम को करते हैं, विदेशों में जाके भाषण देते हैं। मुझे अफसोस होता है मैं उस देश में पैदा हुआ जहाँ पैदा होना भागा समझा जाता है। तब आपको समझ नहीं आता। आज राहुल गांधी के ऊपर आप आवाज उठा रहे हो। राहुल गांधी की हर एक बात सच्ची निकलती है। राहुल गांधी जी की कोई भी एक बात अगर गलत आज तक निकली हो तो बताइए। उन्होंने कहा था 2025 में बयान दिया था ना कि ट्रंप ये ट्रेड डील करवा के मानेगा, चाहे वो बाहम रोड के करवाए हो चाहे किसी तरह दबाव डाल। और वो ट्रेड डील हुई ना, हो चुकी। 18% आ गए। ये तो बड़े खुश हो रहे हैं। 50 लगने वाला था, 50 लगने वाला था, जो 18 पे ले लिया हमने। 18 पे ले लिया। कितनी शानदार बात है। 18 को अचीवमेंट मांग रहे हैं। अरे तो फिर आपके हिसाब से राहुल गांधी सही है, तो फिर आगे ये लोग क्यों इतना विरोध करते हैं? तमाम जो मीडिया है क्यों पीछे पड़ी रहती है? देखिए, पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यही हैं। आने वाले वक्त में देश को संभालने वाले यही हैं। देश में लगातार आप देखिए सोशल मीडिया की अगर आप बात करें, ट्रेंड ही तो चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक्सेप्टेंस देख लीजिए, मोदी जी को कितने लोग देखते हैं और राहुल गांधी जी को कितने लोग देखते हैं। 3 गुने 4 गुने ज्यादा होते हैं सोशल मीडिया पे उनके व्यूज और लाइक्स राहुल गांधी जी के। और लगातार सारा यूथ आज उनके साथ जुड़ रहा है, लगातार सारे लोग आज उनके साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। ये बात आप लिख के रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं सपने नहीं देखता जी, मैं सपने नहीं, मैं हकीकत देखता हूँ। मैं हकीकत बुनता हूँ, हकीकत देखता हूँ। और ये आने वाले इसी डर की वजह से, अगर ये डर ना होता, आप एक बात बताइए, अगर ये डर ना होता 2014 में से, मैं सारे तमाम जनता से सवाल पूछता हूँ, 2014 में आने से, सत्ता में आते इन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी जी को टारगेट क्यों करा? अगर इनको लगता था कि राहुल गांधी किसी रेस में ही नहीं है, हमारे साथ दौड़ में ही नहीं है, हमारे साथ कंपटीशन में ही नहीं है, इन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी जी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज करीब करीब 12 साल इन्हें सत्ता में हो जाएंगे अगले 2 महीने बाद। 12 साल से इनका टारगेट क्या होता है? सिर्फ राहुल गांधी को कोसना, सिर्फ राहुल गांधी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी, क्योंकि इन्हें पता है कि आने वाले वक्त में यही हमें टक्कर दे सकते हैं। बाकी क्षेत्रीय पार्टी जो इन्हें हुआ करती थी छोटी मोटी, उनको तो सबको इन्होंने खत्म ही कर दिया। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करिए। पहले खुद तो कर लो। इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। खुद तो कर लो, आप तो शादी कर लो, खुद तो कर लो, 3 बच्चे पैदा करिए। एक तरफ तो कहते हो आप जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। कितने दोगले लोग हैं। नहीं, इसी बात से पता चलता है ना, जिसे कहा जाता है भाषा में दोगले लोग। नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, मुसलमानों को, मुसलमान आज भी लगभग 25 करोड़ है और हिंदू 100 करोड़ है, उनसे 4 गुना ज्यादा है। तो नियंत्रण किसके ऊपर होना चाहिए साहब? नियंत्रण किसके ऊपर होना चाहिए? और मुसलमान अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आज की डेट में कोई भी मुसलमान 4 5 6 6 बच्चे पैदा नहीं कर रहा। सब पढ़े लिखे हो गए, सब समझदार हो गए। 2 या 3, इससे आगे कोई नहीं बढ़ता। उन्हें पता है कि इतनी महंगाई में, इतने में घर चलाना कितना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। सरकारी स्कूलों की सबने हालत देख ही रखी है। इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब करीब 90,000 स्कूल पूरे देश में बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। तो आप ये देख लीजिए। और सरकारी स्कूलों का हाल आपने देखा ही होगा। पश्चिमी, अभी यूपी में एक वीडियो वायरल हुआ था, सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की यूपी में ही है, मानी जाती है करीब 20%, 5 करोड़ के आसपास। सबसे वहाँ क्या था, 2 पैकेट खोले थे सिर्फ दूध के, 1 बाल्टी पानी में उसे घोल के, और बच्चों आ जाओ दूध पी लो। तो फिर ये सरकारी स्कूलों का हाल है। तो वैसे वक्त में बच्चे पैदा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके शिक्षा पे खर्च करेंगे, उनके स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे? कोई भी नहीं चाहता। सबको पता है कि आने वाले टाइम में इतनी महंगाई हो चुकी है, 2 जून की रोटी खाना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो हम कहाँ से लाएं, कहाँ से इस चीज को कवर अप करेंगे? कोई नहीं करता होगा। धन्यवाद।